जो ट्रेडर कैंडलस्टिक बेस्ड एंट्री कर रहा है उसके काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स भी बनते हैं और वो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट भी कर सकता है, साइडवेज मार्केट में लॉस भी कर सकता है, लेकिन उसको साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ट्रेड करने की। जो बड़े ट्रेड मिलेंगे ना उस दिन आप इतना मोटा पैसा बनाओगे, मीन्स आपका जो कैपिटल है हो सकता है उस दिन अच्छा खासा 2x 3x भी बन जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने में दिक्कत आती है कि कब एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, क्या मेरा एंट्री प्रोसेस होगा, क्या मेरा एंट्री मेथड होगा, किस स्ट्रेटजी पे काम करूँ, कैसे काम करूँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, स्टार्टिंग में मुझे भी रहता था, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्लियर रखोगे मार्केट में, जितना ज़्यादा आप किसी एक सेटअप, किसी एक एंट्री मेथड या किसी एक प्रोसेस पर टिके रहोगे, उतना जल्दी आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एंट्री मेथड्स नहीं पता, जिनको एंट्री और एग्जिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे पीछे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक दिख रही है, कई प्रकार के आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे, कई तरीके के प्राइस एक्शन आपको दिखेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि आपको किस में एंट्री करनी है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपका एंट्री मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप चार्ट में, अगर आप चार्ट को देख रहे हो, चाहे स्टॉक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको चार्ट के अंदर एंट्री बनानी है और किस टाइप के ट्रेडर को किस तरीके की एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पहले ही शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो मार्केट में नए हैं, जो आपके आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट के बिगिनर हैं, तो उनको पता चल जाए ताकि वो मार्केट में अपना बड़ा लॉस ना करे। बड़ा लॉस कैसे होता है? राइट एंट्री का पता होना या राइट एंट्री मेथड का पता होना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि यार जब मार्केट में आप ट्रेड करने आते हो, आपको एक चीज़ पता है कि मार्केट में 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज है। ओनली 30% ऑफ द टाइम क्या करेगा मार्केट, या तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मीन्स ट्रेंडिंग रहेगा। ट्रेंडिंग रहेगा तो ठीक है, साइडवेज है। मोस्ट प्रोबेबली आप साइडवेज मार्केट में लॉस करते हो, मैक्सिमम लॉस साइडवेज मार्केट में रहते हैं। ट्रेंडिंग में तब लॉस होते हैं जब अगेंस्ट द डायरेक्शन का आप ट्रेड होल्ड करते हो। तो आप मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है हर किसी बंदे का, कि मैं एक ऐसी एंट्री बनाऊं जिसमें मेरी एंट्री सही हो, मतलब उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अब प्रोबेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? जब आप किसी एक एंट्री मेथड पे कंटिन्यूसली काम करो कि यार मुझे यही चीज देखना है, जब ये प्रोसेस या ये कैंडलस्टिक या ये स्विंग इस तरीके का, स्विंग इस तरीके का प्राइजेक्शन मुझे प्राइस मार्केट में दिखेगा, मैं तभी एंट्री लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपने कोई एंट्री ट्रेड बनाते हो और वही ट्रेड आपका कहीं पर गलत चला जाता है, या वही ट्रेड आपने कहीं पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री किया, पुट साइड में एंट्री बनाई और वही ट्रेड आपका गलत चला गया, वहाँ पर आपका एसएल चला गया या लॉस हो गया, है ना। आप कोई भी मार्केट में आता है वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यार मुझे ट्रेड में लॉस हो, मीन्स बिगिनर को यही दिमाग में रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लॉस करता है। ठीक है, लॉस हो गया तो मीन्स इसका मतलब ये कि आपकी पहली ही एंट्री जो थी, जो पहला ही आपने शॉर्ट मारा, उसमें आप आउट हो गए। तो उसके बाद क्या आप होप करोगे अपने आप से कि आने वाले सारे सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर आप जब आपकी पहली या दूसरी एंट्री ही गलत हो जा रही है तो उसके बाद पूरे दिन भर तो मार्केट आपको नचाएगा ना। उसके बाद पूरे दिन भर आप सिस्टम या सेटअप पर ट्रेड थोड़ा करोगे, उसके बाद पूरे दिन भर आप इमोशंस में ट्रेड करोगे, होप में ट्रेड करोगे, इस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करोगे, रिवेंज में ट्रेड करोगे। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है कब? जब आपको राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड्स नहीं पता होते। ठीक है, राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। पैसा लगाने के लिए कब सही टाइम है, कब कहाँ पे सही जगह है जहाँ पर मैं अपना मेहनत की कमाई का पैसा लगाऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम किसके पीछे भागते हैं? स्ट्रेटजीज के पीछे, सेटअप्स के पीछे। इंस्टाग्राम पे ट्रेडर्स का यहाँ पर कॉल जाएगी, वहाँ पर पुट जाएगी, इसके पीछे आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि यार राइट एंट्री किस तरीके से मार्केट में बनाया जाए, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे लिया जाए, किस तरीके से प्राइस बिहेवियर को समझा जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है राइट एंट्री एंड एग्जिट मेथड्स। ओके, तो इसके बाद इस टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं और आप कमेंट भी कर दीजिए आपको जिन जिन नए नए टॉपिक्स वीडियो चाहिए। एंट्री करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि यार यहाँ पर आप इंडिकेटर के बेस पे भी एंट्री ले सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बेस पे एंट्री ले सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इंडिकेटर्स को साइड कर देना, क्योंकि इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं डाटा बेस्ड होते हैं। ठीक है, डाटा को रीड करते हैं, लैगिंग होते हैं, काफ़ी सारे लैगिंग होते हैं, कुछ लीडिंग होते हैं, लेकिन कंप्लीट आप ये कह सकते हो डाटा बेस्ड होते हैं। तो वो प्राइस बिहेवियर के, प्राइस के डाटा को समझ के उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद वो आपको एक डाटा देता है। तो इंडिकेटर्स आर सपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, पहली मेन चीज़ होती है प्राइस। प्राइस के लिए आपको दो तरीके के एंट्री मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका कैंडलस्टिक बेस्ड। ठीक है, कैंडलस्टिक बेस्ड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं स्कैल्पर हूँ। ओके, कैंडलस्टिक बेस्ड। दूसरा होता है आपका स्विंग बेस्ड। अब मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि इन दोनों में सेफ कौन सा है, रिस्की कौन सा है।
पहला जो कैंडलस्टिक बेस्ड एंट्री मेथड है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मींस जो स्कैल्पर हैं, ऑप्शन बायर हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, कुछ कम पॉइंट्स के लिए ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करते, इससे मोमेंटम पकड़ते हैं, उनके लिए ये है। फिर आता है स्विंग बेस्ड। स्विंग बेस्ड उनके लिए है जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है, पेशेंस है, मार्केट में बैठता है और बैठ के ट्रेड को राइट करता है, लंबे टारगेट्स लेता है, छोटे एसेट्स लेता है, ठीक है। तो जो कैंडलस्टिक बेस्ड यहाँ पे अपनी एंट्री मेथड है उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा रिस्की है। क्यों, मैंने आपको बता दिया। फिर आता है लेस पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस कम है, जो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता, जिसको प्रीमियम डीके का डर है, वो ऑप्शन बायर है, उसके लिए है ये, ठीक है। फिर आते हैं स्कैल्पर्स। मोस्ट प्रोबेबली स्कैल्पर कैंडलस्टिक्स बेस पे ही काम करते हैं, चाहे 1 मिनट पर करे, 3 मिनट पर करे, 5 मिनट पर करे, वो कैंडलस्टिक्स पर काम करता है, ठीक है। फिर आते हैं मोमेंटम, जिसको कम टाइम में कुछ मूव कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे सपोज क्या कोई भी प्रीमियम आपका 50 से रन चलना स्टार्ट है, 50, 60, 70, 80, 90 गया, 100 गया, आप उस मोमेंटम को पकड़ना चाहते हो, और वो कितने टाइम में जाता है, ऐसे 150 का प्रीमियम 60, 70, 80, 100, 100, 150, 200 कितने टाइम में जाता है, आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट में मूव आता है तो ये 15 से 20 मिनट के टाइम में उतना एक हाई बना के आ जाता है। तो उस मोमेंटम को अगर आपको पकड़ना है, आपको कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री बनानी पड़ेगी। अब ये मैं आपको चार्ट में विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। फिर आते हैं हाई क्वांटिटी, जो थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी पर काम करता है, थोड़ा सा मीन्स ऑप्शन बाय दो, आप बड़ी क्वांटिटी पर काम करते हो, आपको छोटा एसएल भी छोटा रखना है और क्विक अपने मोमेंटम भी कैप्चर करना है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से काम करोगे और ट्रेड लेके चल बैठ गए, मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम मूव ही नहीं किया, तो क्या होगा, आपका प्रीमियम मूव नहीं करता, मार्केट वहीं का है, लेकिन आपको लॉस होगा ना। तो बड़ी क्वांटिटी से जो काम करता है वो भी कैंडलस्टिक्स बेस एंट्री अपनी बना सकता है मार्केट में कैंडलस्टिक्स को देख के। फिर आते हैं स्विंग। स्विंग क्या है, थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है, जो ये उसके लिए भी है, जो बड़े कैपिटल से भी काम करता है वो भी कर सकता है, लेकिन वो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में पकड़ता है, ठीक है। वो स्टॉक्स में स्विंग बेस्ड एंट्री लेता है कि यार किसी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई प्राइस बिहेवियर बनाया, किसी लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसके स्विंग के लो का एसएल प्लान करके वो एंट्री करेगा और उसी हिसाब से वो क्वांटिटी डालेगा। तो सेफ ट्रेडर जो है वो स्विंग बेस्ड एंट्री लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक लॉजिक होता है। ये मतलब कैंडलस्टिक्स तो मार्केट में अगर आप जाओगे, मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, तो यहाँ पे तो मल्टीपल कैंडलस्टिक बन गई, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक तोड़ना है, इस पैटर्न में कोई, इस चार्ट के इस साइडवेज जोन में कोई लॉजिक नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये कैंडलस्टिक बनी, इस कैंडलस्टिक के बाद एक मूवमेंट आया, और इस मूवमेंट के अंदर जो निफ्टी को ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि इस मूवमेंट के अंदर हो सकता है जो 30 का प्रीमियम हो, यहाँ पर 60 या 60 प्लस जंप मार गया हो। ऑप्शन बाय के लिए काफ़ी 100% का जंप है ना, लेकिन एक जो स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जिसको चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, तब वो इस लो का एसएल बनाए और लंबा स्विंग राइट करे, उसका तो एंट्री जोन ही नहीं है, वो यहाँ पर घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो हर दोनों मेथड्स के अलग अलग फायदे, ओके। फिर आता है हाई पेशेंस, मींस जिसके पास पेशेंस, जो लेके बैठना जानता है ट्रेड को, वो स्विंग बेस्ड अपना एंट्री मेथड बनाता है। फिर आता है डायरेक्शनल एंड पोजिशनल, जो वीक के वाइज होल्ड करते हैं, जो आप कह सकते हो सेलर है या स्विंग ट्रेडर है, एक वीक, दो वीक, मतलब एक वीक या मंथली एक्सपायरी भी शॉर्ट करते हैं, या कोई है जो BTST लेके ज़्यादा जाता है, ठीक है, वो स्विंग बेस्ड एसएल पर काम करता है, इन द मनी में काम करता है। फिर होते हैं लॉजिकल, इसमें लॉजिक होता है, मीन्स आप प्योरली लॉजिक बेस्ड काम करते हो। कैसे लॉजिक बेस्ड काम करोगे, ये चार्ट है, ओके। चार्ट यहाँ पे हमारे पास है निफ्टी का, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगर स्विंग बेस्ड मैं ऐसा लेके काम करूँगा, मैं इन द मनी में लेके जाऊँगा और एक ठीक ठाक क्वांटिटी भी लेके जाऊँगा, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर प्रॉपर इसमें अच्छे 100 to 100 पॉइंट मूव को कैप्चर करना है, या 100 पॉइंट के मूव को कैप्चर करना है। तो मेरे लिए क्या रहेगा, मैं किस बेसिस पे एंट्री बनाऊँगा, मैं बताऊँगा कि जब ये प्राइस आपको अगर दिख रहा है यहाँ से, ये एक रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में, और अभी इसने यहाँ पर एक लो बनाया हुआ है, ठीक है। ये अब क्या मेरी यहाँ पे एंट्री मेथड किस तरीके से बनेगा, अगर ये प्राइस जैसे यहाँ पे इसने लो बनाया, तो अभी नया लो नहीं बनाया, मीन्स यहाँ पे रुका हुआ है, चलो ठीक है। अब ये प्राइस क्या करता है, अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग इधर से कहीं पर आती है, मीन्स अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ओके, और यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन करता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, एंट्री बनाऊंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा स्विंग बना है, इस स्विंग के लो का एसएल प्लान करूंगा। तो ये क्या हो गया, स्विंग बेस्ड, कि मेरे को यहाँ से प्राइस निकला, रीटेस्ट किया, काफ़ी देर होल्ड किया, फिर निकला इसने, फिर इस लेवल को निकाला, तो इसने एक स्विंग दे दिया मुझे। अब ये स्विंग क्या है, स्विंग यहाँ पे लॉजिक बेस्ड है। कैसा लॉजिक है कि अगर सपोज किया कि प्राइस यहाँ से निकलता है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर रेंज बनाने का फिर निकला है और इसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई है, ठीक है। एंट्री बनने के बाद इस स्विंग लो का मेरा एसएल बनना है, क्योंकि इस प्राइस ने मुझे एक चीज़ दिखाई है, प्राइस रिट्रेस भी करके निकल भी चुका है।
निकलने के बाद इसने मुझे एक जगह दे दी है स्टॉप लॉस लगाने की। स्टॉप लॉस लगाने की इसलिए जगह दे दी है कि अब मेरे दिमाग में एक प्लान बन गया कि इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये बुलिश स्ट्रक्चर है, यहाँ से प्राइस भली ऐसे ऐसे करके जाए लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, या उस दिन या अगले 2 दिन में या सेम डे में एक अच्छा खासा ट्रेंड दे सकता है। लेकिन मेरा तब तक ये लॉजिक चलेगा जब तक मेरा ऐसा ये वाला ये जो प्रीवियस स्विंग है इस लो को प्राइस यहाँ के एकदम से ऐसे काटे ना, तब तक ये मेरा प्राइस यहाँ इसके ऊपर ही रहना, तब तक उन स्ट्रेट को होल्ड करके रखूंगा जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। और इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ से इसने ट्रैप बनाया, ठीक है, इधर ट्रैप बनाया, पूरा सबको खत्म कर दिया, मिस ट्रैप बना के प्राइस नीचे आ गया। तो मेरा जो यहाँ से लॉजिक बनना था स्ट्रेट को होल्ड करने का, बुलिश मोमेंटम कैप्चर करने का जो लॉजिक बनना था, इस लो के नीचे आते ही वो लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो लॉजिक मेरा यहाँ पर फेल हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर चुपचाप अपना ट्रेड का एसएल लेके निकल जाऊंगा, ताकि मैं इतना बड़ा जो ट्रेंड है यहाँ से घूमेगा, जो ट्रैप बनेगा उस ट्रैप में फंसू ना, मेरा चुपचाप वहाँ पर एसएल देके मैं निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रेड चला तो मुझे वो काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है ऊपर तक का, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या है, कंप्लीट एक स्विंग का लॉजिक है, मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक्स को नहीं देख रहा हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पे स्विंग बेस्ड और कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंड जो के एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो होती है आपकी क्वांटिटी थोड़ा सा लो होती है, मीन्स आप इतना बड़े बड़े स्विंग में अगर आप ऑप्शन पर काम कर रहे हो तो इतने बड़े बड़े स्विंग का आप एसएल तो लोगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको 50-50 60% की भी 50% की भी एसएल बन सकते हैं। तो सपोज़ कि आप 10 लाख से काम करते हो मार्केट में तो 5 लाख का एसएल तो आप दोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितना हम लूज़ करने के लिए रेडी हो, सपोज आप 1 लाख का एसएल बुक करने के लिए रेडी हो तो आप यहाँ पर 2 लाख से ही क्वांटिटी डालोगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 50-50% के आपके एसएल बन सकते हैं इन बड़े बड़े स्विंग्स के अंदर, ठीक है। और आप क्या करोगे, आईटीएम में ही काम करोगे, ठीक है, इन द मनी में काम करोगे जब आप स्विंग बेस्ड क्या स्टॉप लॉस लगाओगे। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक्स बेस्ड स्टॉप लॉस लगाते हो तो इसमें भी आप आईटीएम में भी काम कर सकते हो, इसमें आप एटीएम में भी काम कर सकते हो, एट द मनी में भी, और इसमें आप क्या कर सकते हो, स्लाइटली ओटीएम में भी काम कर सकते हो, स्लाइट ओटीएम। मैं आउट ऑफ द मनी ज़्यादा जाना प्रेफर कभी करता नहीं, मैं स्लाइट 50 पॉइंट ओटीएम पे ही बहुत है, उससे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी कभी भी मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलो अब चार्ट पर आपको दिखाता हूँ विद एग्जाम्पल। आगे चार्ट पर यह है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, अगर कोई ट्रेडर स्विंग बेस्ड एंट्री कर रहा है तो वो साइडवेज मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को बचा लेगा। जो ट्रेडर कैंडलस्टिक बेस्ड एंट्री कर रहा है उसके काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स भी बनते हैं और वो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट भी कर सकता है, साइडवेज मार्केट में लॉस भी कर सकता है, लेकिन उसको साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ट्रेड करने की। दिखाता हूँ चार्ट पे, ठीक है। एक स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर का जो मीन स्विंग बेस्ड स्विंग ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, जो स्विंग बेस्ड एंट्री बनाता है, जो लॉजिक बेस्ड अपनी एंट्री बनाता है, वो क्या करेगा, अगर जब मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद उसका कुछ प्लान होगा कि यार एक कैंडल इस फर्स्ट हाई बना दिया उसने, फर्स्ट उसको रेजिस्टेंस मिल गया, प्राइस नीचे आया, फर्स्ट उसको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। अब उसका काम रहेगा कि इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही वो क्या करेगा, इसके मतलब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही एंट्री बनाएगा, क्योंकि उसको प्योर लॉजिक चाहिए किसी भी ट्रेड में घुसने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक्स बेस्ड ट्रेडर हूँ तो मुझे पता है यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आके इसने ये नीचे इस जगह पे इसने एक रिजेक्शन कैंडल ली, वापस से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी, तो मेरी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है तो मेरे को यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक यहाँ पे हेल्दी कैंडल दिखी है, हेल्दी कौन सी कैंडल दिखी है, एक बिग बार देखिए, ठीक है, एक बिग बार कैंडल मेरे को यहाँ पे दिखा हुआ है। तो मैं प्योरली कैंडलस्टिक बेस काम कर रहा हूँ, मैं कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडर हूँ, मेरे को कैंडलस्टिक्स पर काम करना है, मेरी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है, मैं ज़्यादा एसएल भी नहीं देना चाहता, उस कैंडल के लो का एसएल रखूंगा और इस कैंडल पर मेरी एंट्री बनाऊंगा। तो हो सकता है ऊपर को कुछ मूव मिल जाए और मेरे को कुछ मिनट के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर या आने वाले उस ट्रेड लेने के 10-15-20 मिनट के अंदर मेरे को टारगेट भी मिल जाए, एसएल भी जा सकता है ना। तो यहाँ पे फ़ायदा किसका है, जो कैंडलस्टिक्स बेस्ड काम कर रहा है, मतलब जो थोड़ा लेस पेशेंस वाला है और एक ऑप्शन बायर है और कैंडलस्टिक्स बेस काम करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एंट्री बनी है। लेकिन एक स्विंग बेस जो काम करता है, भले ही उसको एक दिन में उस दिन उसको ट्रेड नहीं मिला, वो अपने आप को मार्केट में प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि उसका ना यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके ना प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक देके उसको एंट्री दिलवाई है, ना यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके प्राइस ने इस जगह पर यहाँ पर रेंज बना के कोई इस हाई को निकाल के एंट्री दिलवाई, उसको एंट्री कहीं पर नहीं मिली है। अब उसको एंट्री कहाँ मिली है, स्विंग बेस्ड ट्रेडर जो है, जो प्योरली एसएल जो अपने प्लान करता है, स्विंग बेस्ड करता है, वो क्या करेगा, उसकी एसएल उसकी एंट्री यहाँ बन चुकी है। कैसे बनी है देखो, प्राइस यहाँ पर फॉल कर रहा है, एक पैटर्न बना है, ठीक है, पैटर्न बनने के बाद प्राइस ने इस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद प्राइस निकला, और मैंने आपको वहाँ जो बताया था ना, जब प्राइस पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद फिर वहाँ से नीचे आया, फिर ये निकल गया, ये बन गया एंट्री,
किसकी, जो स्विंग बेस्ड एसएल प्रदान करता है। अब इसने यहाँ पे एंट्री बनाई है जो स्विंग बेस्ड वाली मैंने आपको बताया था, एंट्री मेथड, स्विंग बेस्ड मेथड मैं कह रहा हूँ। अब इसने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है, एसएल कभी इसकी लो का नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर कैंडल के लो का अगर स्विंग बेस्ड जो एंट्री बनाता है अगर वो यहाँ पर कैंडल के लो का एसएल रखने लग गया ना तो उसका एसएल चुपचाप हिट हो जाएगा। लेकिन उसका उस एंट्री मेथड का फायदा है क्या फिर, जब वो किसी भी लॉजिक बेस्ड एंट्री नहीं लगा। तो लॉजिक बेस्ड एंट्री कैसी बनती है, इस लेवल को उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का पुल बैक आया, पुल बैक करने के बाद वापस से जब इस लेवल को उसने निकाला, यहाँ उसकी एंट्री बनी, ठीक है, स्विंग बेस्ड ट्रेडर की। और इस लेवल के नीचे ये जो है ना, इसके नीचे का एसएल जब बनेगा, मीन्स जो प्योर जो रेंज है, अब इस रेंज को ब्रेकआउट दे चुका है। अभी ब्रेकआउट जो है या ये जो पैटर्न है, जो रेंज है, जो प्राइस एक्शन है, और इस प्राइस एक्शन से जो इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। ये बुलिश इंडिकेशन तभी फेल होगा जब प्राइस यहाँ ऊपर गया है, एंट्री करवाई है, एंट्री करवाने के बाद प्राइस नीचे आके इस लो को ब्रेक कर देगा। अभी तक इस प्राइस बिहेवियर के हिसाब से हमें यहाँ पे एक एंट्री मिली, एंट्री और हमें एसएल लगाने की भी जगह मिल गई। अब जब तक प्राइस इसके ऊपर है, कहीं भी हमें स्ट्रेट को होल्ड करूंगा और आने वाले टाइम में टारगेट देगा, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। बट जब तक इसके ऊपर है तब तक होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक लॉजिक है स्ट्रेट को होल्ड करने का। लेकिन ये लॉजिक फेल कब हो जाता है, जब ये प्रीवियस जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग का लो ब्रेक होकर प्राइस के नीचे आ जाए, तब ये लॉजिक फेल हो जाता है। इसीलिए वो स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड है, इसीलिए वो स्विंग बेस्ड एसएल भी लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं कैंडल स्टिक का लो का एसएल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं स्विंग का एसएल लगाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको दो एंट्री मेथड बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कैंडलस्टिक बेस्ड, जिसमें आप साइडवेज मार्केट में भी इजीली स्कैल्प कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन को बाई कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग में भी स्कैल्प कर सकते हो, ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। साइडवेज में तो ऑप्शन सेलर पैसा कमाते ही है। दूसरा है स्विंग बेस्ड, पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत रेयर ट्रेड मिलते हैं, है ना। 7 में से हो सकता, अगर 10 दिन काम करो तो हो सकता है 5 ही दिन आपको ट्रेड मिले, 5 दिन आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े ट्रेड मिलेंगे ना, उस दिन आप इतना मोटा पैसा बनाओगे, मीन्स आपका जो कैपिटल है हो सकता है उस दिन अच्छा खासा 2x 3x भी बन जाए। आप इस मूवमेंट में प्रीमियम को चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा कितने ज़बरदस्त प्रीमियम मूव किए होंगे। तो 2 एंट्री मेथड्स के तरीके बताए, ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एंट्री जब आप मेथड बनाते हो तो कैंडलस्टिक्स बेस्ड जो एंट्री बनती है उसमें किस किस तरीके की कैंडलस्टिक्स को फोकस करना चाहिए। अब आप कहोगे सर काफ़ी सारी कैंडलस्टिक मिल रही है, सब में ही हो जाएगा एंट्री, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कैंडलस्टिक्स में भी कुछ लॉजिक्स होते हैं, हर एक कैंडलस्टिक आपको कोई लॉजिक नहीं दे रही है। आपको ट्रेड लेने के लिए पीछे उसका ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक चाहिए कि भाई मैं क्यों घुस रहा हूँ। जब कहीं पे बिग बार आपको दिखे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो चार्ट है ये रिसेंट का ही चार्ट है, कल परसों का ही मैंने आपको दिखाया था। ये देखो मेरे को यहाँ पे एक बिग बार टाइप की दिखी थी, तो ये मेरे को ये जो कैंडलस्टिक बनी है, मैं इस कैंडलस्टिक पे अगर एंट्री करता हूँ तो इस कैंडलस्टिक पे एंट्री करने का मेरे पास कोई क्या होना चाहिए, लॉजिक तो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको इनगल्फ भी कर दिया और यहाँ पे किसने क्या बना दी, एक बिग बार बना दी। बिग बार बना दी इट मीन्स क्या, एक तो इनगल्फिंग कैंडल है, जो अगर आप इस कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखेंगे तो इनगल्फिंग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, जो इनगल्फिंग कैंडल होती है वो बनी है, उसके साथ एक बिग बार बना है। तो ये इसने मेरे को क्या दे दिया, एक इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये कैंडल मेरे को लॉजिक दे रही है कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्दी बात बनी हुई है। इसलिए इस कैंडल स्टिक के लॉजिक पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को कोई स्विंग से मतलब नहीं है, मेरे को अगली 2 कैंडल स्टिक चाहिए, मेरा वहाँ पर ट्रेड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी बिग बार या डोजी। अब डोजी कैसे, डोजी पे चलते हैं। डोजी के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को कोई भी कैंडल देखो, यहाँ पर भी एक डोजी का हमको बढ़िया सा एग्जांपल मिल गया। यहाँ पर भी डोजी बनी है, आई थिंक इसको भी आप, ये थोड़ा सा बड़ा डोजी हो गया, चलो इसको छोड़ो। इसके बाद भी यहाँ पर भी एक डोजी बनी हुई है, ये भी एक डोजी है, ये भी एक डोजी है। अब डोजी का क्या होता है, जब भी कोई डोजी कैंडल बनती है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, अगर कोई भी डोजी कैंडल इस तरीके की बनती है तो इसमें एक लॉजिक होता है। डोजी कैंडल स्कैल्पिंग आई होप आपने पढ़ा होगा। डोजी कैंडल, नेक्स्ट कोई भी कैंडल, डोजी कैंडल का अगर हाई जो है, हाई या लो, इसको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करती है नेक्स्ट कैंडल, आपकी उस डायरेक्शन में एंट्री बन जाती है। और उस डोजी कैंडल का अगर सपोज के इस डोजी कैंडल का हाई यहाँ से ब्रेकआउट कोई कैंडल कर दी है ना, कोई कैंडल ब्रेकआउट करके निकल ली, तो आपको कॉल साइड, ऊपर कॉल साइड की एंट्री बन जाएगी, बुलिश एंट्री बन जाएगी। ब्रेक डाउन कोई कर दी इस डोजी कैंडल का लो, तो आपकी क्या, पुट साइड में एंट्री बन जाएगी। एसएल कहाँ बनेगा, इसका एसएल बनेगा ये कि अगर इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है ये इस कैंडल का हाई, डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाता है, तो आपका छोटा सा एसएल बनना है। यहीं अगर बुलिश एंट्री बनाई है, प्राइस इस वापस से घूम के इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा चुपचाप। तो क्या दे रहा है, मतलब कि अब ये जो डोजी कैंडल है ये भी एक मुझे लॉजिक दे रही है ट्रेड में घुसने का। ओके, अब यहाँ पर तीसरी कैंडल आती है रिजेक्शन।
रिजेक्शन कैंडल होती है। रिजेक्शन कैंडल कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। रिजेक्शन कैंडल अगर प्राइस सपोर्ट पर आ रहा है, सपोर्ट से कुछ इस तरीके की कैंडल स्टिक बनती है, मीन्स यहाँ सपोर्ट से लिया होगा, कहीं पर नीचे सपोर्ट है, प्राइस ऐसे पहले डीप रेड कैंडल बनी होगी, डीप रेड कैंडल के बाद यहाँ पर बाइंग आई, और बाइंग आते आते प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया गया, मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर बायर्स आए, प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया गया, तो यहाँ पर रिजेक्शन। मीन्स ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि प्राइस फॉल किया, फॉल करने के बाद एक ऐसे जोन पर है जहाँ पर डिमांड जोन है, मीन्स जहाँ पर बाइंग हो रही है, बाइंग होती है प्राइस ऊपर चला गया। मीन्स ये जो कैंडल है ये मुझे क्या इंडिकेशन दे रही है, ये एक मुझे लॉजिक दे रही है यहाँ से कॉल साइड की एंट्री बनाने का, यहाँ से बुलिश एंट्री बनाने का। और आप इस रिजेक्शन कैंडल को कई नामों से जानते हो, जैसे नीचे हैमर कैंडल बनती है और भी कई सारी रिजेक्शंस बनती है, ठीक है। तो उस टाइप की काफ़ी सारी कैंडल्स बनती है जिस पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहीं पर दिखाऊँ आपको, कोई अगर रिजेक्शन कैंडल मेरे को यहाँ पर दिख जाए या डोजी कैंडल दिख जाए, यहाँ पर दिखा है, देखो ये अगर मैं सिर्फ और कैंडलस्टिक बेस एंट्री अगर बनाऊं तो यहाँ पर मेरे को एक डोजी कैंडल दिखी है। अगर आप और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, डोजी या रिजेक्शन कैंडल कह सकते हो इसको। रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छा एग्जांपल है रिजेक्शन कैंडल का। देखो ये नीचे सपोर्ट एरिया था, पहले प्राइस यहीं से आया, प्राइस रेजिस्टेंस से फॉल करता है, यहाँ पर क्या बना देता है, देखो प्राइस पहले डीप रेड कैंडल बनाई होगी, डीप रेड कैंडल के बाद इसने क्या कर दिया, रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन दे दिया तो मीन्स कि रिजेक्शन कैंडल बन गई है। अब ये रिजेक्शन कैंडल मेरे को इंडिकेशन दे रही है कि पहले तो यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट था, इस वापस से सपोर्ट से रिजेक्शन मिला, इट मीन्स मेरी यहाँ पर बुलिश कॉल साइड में एंट्री बन सकती है, ये लॉजिक दे रहा है मुझे। अब अगर जैसे इस रिजेक्शन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मेरी यहाँ पर एंट्री बनती है और इसके लो का एसएल में प्लान कर सकता हूँ। जैसे ही अगर इसके नीचे प्राइस आता है, नेक्स्ट कोई कैंडल इसके नीचे आती है, चुपचाप एसएल देगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा लॉजिक वहाँ पर फेल हो गया। लेकिन जब तक प्राइस इसके ऊपर है, मेरा लॉजिक वैलिड है, मैं उसके बाद कितना ही प्रॉफिट बुक करूँ मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आते हैं पैटर्न्स कौन सी बात करना हो, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। इनगल्फिंग हो गया, आपका मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, 2 और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। मीन्स उन पैटर्न्स का खुद में ही अपने आप में मतलब होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये एक पैटर्न बना था कैंडलस्टिक, तो ठीक है। मैं अगर यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक की बात करूँ तो सिंगल कैंडलस्टिक तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न भी तो है। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। मीन्स कुल मिला के जो प्रीवियस जो बॉडी है, उस बॉडी को, विक को छोड़ के उस बॉडी को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है, तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है ना। तो इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये भी अपने आप में एक लॉजिक देते हैं आपको ट्रेड में एंटर करने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो एंट्री बताई कि जब आप कैंडलस्टिक्स पर काम करते हो तो आप बिग बार कैंडल्स पे एंट्री बना सकते हो, अपनी डोजी कैंडल्स पे एंट्री बना सकते हो, रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री बना सकते हो, पैटर्न्स पे कैंडलस्टिक्स जो पैटर्न होते हैं उन पे एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक्स पे एंट्री बना दो तो आपके टारगेट्स भी उसी कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। 5 मिनट में कोई कैंडलस्टिक देगी तो अगले 5, 10, 15 मिनट तक का आपका टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा किसी एक दिन आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। सपोज इस चार्ट में वापस एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, किसी एक दिन किसी एक कैंडलस्टिक पर आपने एंट्री बनाई तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा, ओके। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं कहूँगा अपनी इस जो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी है, यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडलस्टिक बना है सपोर्ट पे, आपने इसमें एंट्री बनाई, यहाँ पे आपने बिग बार, यहाँ पे भी अगर आपको बिग बार बनता है, यहाँ पे बिग बार बनता है, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई तो आज आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। आप दिन भर शाम तक उसको होल्ड कर पड़े हो तो आपको आज काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया एक दिन में। लेकिन आपको पता है 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज है, तो आपने अपने आप को 70% ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि 30% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो 70% ऑफ द टाइम तो मार्केट क्या कर रहा है, जब भी आपको यहाँ पर भी उसने एक बिग बार बनाया, लेकिन उसने एक अच्छा खासा एक उसी 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल में प्रीमियम में एक अच्छा खासा मूव दिया, उसके बाद नीचे आ गया। तो 70% ऑफ द टाइम तो ऐसा मार्केट है ना। तो इसीलिए आपने अपने आप को किसी भी अगर कैंडलस्टिक्स बेस एंट्री मेथड्स पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके जो टारगेट्स होंगे ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, है ना। ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रखने हैं क्योंकि आपको वहाँ तो एक छोटा सा एसएल देने की जगह मिल रही है कि आप जो एसएल दे रहे हो एसएल भी छोटा दे रहे हो, तो टारगेट्स भी एसएल के अकॉर्डिंग 1:1, 1:2, उससे ज़्यादा नहीं। 1:5, 1:10, 1:20 रखोगे तो वो बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको 1:1, 1:2 ईजिली मिल जाएंगे और मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऑप्शन बाय के लिए मार्केट साइडवेज ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्विंग बेस्ड। स्विंग बेस्ड जो एंट्री है, स्विंग बेस्ड में सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक देखना नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको स्विंग ढूंढना पड़ेगा कैंडल क्लोजिंग अबव लेवल्स, जो आपका लेवल है, ठीक है। कोई भी अगर आप किसी भी अगर आप लेवल पर काम कर रहे हो तो इस लेवल के ऊपर ही आपको कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसे आपको साइडवेज का एग्जांपल बताया था कि ये मार्केट साइडवेज चल रहा है और ये प्रीवियस फर्स्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर
फर्स्ट सपोर्ट बनाया तो एक रेंज बन गई। अब मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा जब तक मेरा प्राइस के लेवल के ऊपर आके यहाँ पर सस्टेन करके इसको नहीं निकालेगा प्राइस, तब तक मेरी एंट्री नहीं बनेगी। जब तक इस प्राइस को इस लेवल को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर एंट्री मुझे नहीं देगा, तब तक मेरी एंट्री नहीं बनेगी। मीन्स आपको आपके लेवल के बाद, लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद कोई भी कैंडल अगर जब तक आपके रेंज या लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक स्विंग बेस्ड एंट्री जो मेथड है उसमें आपकी एंट्री नहीं बनती है। चलो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने कुछ स्टॉक शेयर किया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक शेयर किया था, ठीक है। तो स्टॉक्स में कैसे स्विंग बेस्ड एंट्री बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मेरे टेलीग्राम में, आई होप आप यहाँ पे जुड़े होंगे, मेरा फ्री टेलीग्राम है। यहाँ पर किसी भी टाइप की कॉल टिप प्रीमियम चैनल नहीं ना दी जाती है, ना कभी दी है, ना कभी इन सब चक्करों में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब चक्करों में पैसा नहीं बनता। आप बहुत भाग रहे हो शॉर्टकट्स के पीछे, जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मैंने टाटा इन्वेस्ट का चार्ट आई थिंक आपको काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था, उसमें ऑलमोस्ट 230 मतलब 250% के ऊपर का जंप है अभी तक, ठीक है। काफ़ी अच्छा ही मूव कर चुका है। तो ये मैं बीच बीच में जो भी मेरे को ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिसमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, मैं आपको टाइमली शेयर कर देता हूँ। लाइव मार्केट में कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उन स्टॉक्स में क्या होता है, जो आपकी एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है प्योरली बेस्ड ऑन किस पे, आपका जो स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड है। जो मैंने आपको अभी स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड बताया, तो स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये मैंने भले ही टाइम फ्रेम मैंने 1 वीक का रखा है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड ही है, ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेड है, लेकिन इसमें जो एंट्री मेथड है वो स्विंग बेस्ड है। कैसे स्विंग बेस्ड है, मैंने आपको जब शेयर किया था तभी इसका प्राइस अराउंड 2900 के अप्रॉक्स चल रहा था। मैंने इस लेवल पर शेयर किया था जब इसमें एक अच्छा खासा मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम भी दिखा था, ठीक है। और क्या हुआ था, इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे कैंडलस्टिक भी मुझे काफ़ी अच्छी मिली। लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसे बनती है, एंट्री बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको क्लियर पैटर्न बताया था कैसे। प्राइस ने इस प्रीवियस जो लेवल है इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ही मोस्ट प्रोबेबली एंट्री कभी भी नहीं बनती है। आप ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हो बट नहीं बनती है। फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी एंट्री नहीं बनाई जाती। प्राइस ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था उसके हाई को निकाला, ये आपकी एंट्री बननी है। और अब एसएल वही बनेगा स्विंग बेस्ड। अब यहाँ पर इसने एक स्विंग दिया, आपको एंट्री करने के बाद एसएल लगाने का एक लॉजिक दे दिया। ये है लॉजिक, ये जो इस कैंडल का लो है, आपको इसके नीचे का एसएल प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो आपका एक स्विंग बना है, ये है स्विंग बेस्ड एंट्री। यहाँ पर आपका एसएल बन जाएगा इजीली। आप छोटा सा एक स्विंग का एसएल लगाओगे एंड उसके बाद मैं ये चार्ट आप ये मत देखो कि वीकली बेसिस पे, आप ये देखो कि चार्ट के अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, ठीक है। तो स्विंग बेस्ड एंट्री के बाद अब तो यहाँ से अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए, इतना ज़बरदस्त ये स्टॉक मूव कर रहा है। लेकिन इसमें जो एंट्री मेथड बनता है, जो स्विंग ट्रेड्स में प्योर जो एंट्री मेथड बनता है वो है स्विंग बेस्ड एंट्री। आपको स्विंग का लो का एसएल यहाँ पर प्लान करके आपको एक अच्छा खासा लॉजिक भी मिल जाता है ट्रेड को होल्ड करने का। जब आपके ट्रेड में कोई लॉजिक होगा तभी आपके ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आपका ट्रेड आपको कुछ ना कुछ मैजिक करके देगा, मीन्स कुछ ना कुछ पैसा बना के देगा, ठीक है। ओके, स्विंग बेस्ड के मैंने आपको चार्ट पे भी, निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पे भी दिखाया और आपको मैंने जो स्विंग ट्रेड्स है उनमें भी स्विंग बेस्ड कैसे एसएल लगते हैं, कैसे एंट्री लॉजिक बनता है वो भी दिखाया। अब मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक्स बेस्ड दिखाता हूँ कि कैसे कैंडलस्टिक्स बेस्ड आपके एंट्रीज वगैरह चार्ट में बनती है। कैंडलस्टिक्स बेस्ड काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चार्ट के आगे बैठना पड़ता है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइस डाउनफॉल किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो एक स्विंग ट्रेडर होगा जो स्विंग बेस एंट्री बनाएगा उसके लिए तो ये लेवल है कि यार इस लेवल के हाई या नीचे के इस लेवल के ऊपर या नीचे अगर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग आती है तभी वो एंट्री करेगा। तो उसको यहाँ पर पुट साइड में उसको कोई एंट्री नहीं मिली है, ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं मिली है। कैसे नहीं मिली, ये लेवल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे सस्टेन ही नहीं किए, सस्टेन नहीं किए तो वो ट्रैप नहीं हुआ है, वो आराम से अपना अच्छा खासा। अब उसने देखा कि इसके नीचे सस्टेन नहीं की तो प्राइस यहाँ से सीधे रिवर्सल कर गया। रिवर्सल करने के बाद जैसे निकलेगा तो उसकी एंट्री बन सकती है। पुल बैक आए, पुल बैक के बाद यहाँ पर उसकी कोई एंट्री बन सकती है, हो सकता है उसको कुछ यहाँ पर मूव मिल जाए, बट वो इतने पेशेंस के साथ बैठेगा कि ट्रैप नहीं होगा। लेकिन जो कैंडलस्टिक्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको कई सारे एंट्री करने के मौके मिल जाते हैं प्राइस में। देखो प्राइस यहाँ से इंडिकेटर भी उसको सपोर्ट करता है, एक बिग कैंडल मिल गई तो उसको एक एंट्री करने का एसएल लगाने का लॉजिक मिल गया, ये उसका एसएल बनता है, ये उसकी एंट्री बनती है। जो कैंडलस्टिक्स बेस काम कर रहा है, कैंडलस्टिक्स बेस एंट्री बना रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 कैंडल अच्छी खासी एक मोमेंटम उसको दे दिया। अब अगर आप कहोगे कि यहाँ सपोर्ट बनना है, सपोर्ट के आसपास भी यहाँ पे कोई हेल्दी कैंडल बन है तो वहाँ पर उसको एंट्री देगा, कुछ ना कुछ उसको मोमेंटम प्राइस ने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद और एंट्री की बात करें तो यहाँ पर भी और भी कई सारी एंट्री कैंडलस्टिक अब इसने इनगल्फ कर दिया। यहाँ पर बेरिश
देखो इनगल्फिंग कैंडल बनी, तो अगर यहाँ पर एंट्री बनाता है, यहाँ पर उसका एसएल छोटा एसएल बनता है, तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर भी मोमेंटम मिल गया। फिर आप कहोगे और एंट्री कैसे मिल रही है? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक वापस से एक हेल्दी सा बिग बार बनाए और इस प्रीवियस 3 कैंडल को इनगल्फ कर दिया, तो एक इनगल्फिंग कैंडल भी है, बिग बार भी बना है, लॉजिक बन गया उसका एंट्री करने का। ठीक है, एंट्री बनाई, नीचे का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे एसएल इस कैंडल के लोगो एसएल बन गया, उसको एंट्री के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। तो कैंडलस्टिक्स बेस में आपको वापस से कई सारी एंट्रीज मिल सकती है मार्केट में, कहीं पर भी आपके एसएल भी हिट होंगे, लेकिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने की अगर आप कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री मेथड पर काम करते हो। स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड पर काम करते हो तो आपको पेशेंसली बैठना पड़ता है जब तक आपका कोई भी स्विंग का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। कैंडलस्टिक्स बेस में आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, टारगेट्स भी काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा बड़ी होती है। लेकिन जो स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड होता है उसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन टारगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें आपको पेशेंसली बैठ के होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा बैठ के होल्ड नहीं कर सकते जो कि आप कैंडलस्टिक्स बेस काम करो, क्योंकि आप इसमें एट द मनी और एट द मनी और स्लाइडली ओटीएम पे भी जाते हो और ऑप्शन में बाइंग कर रहे होते हो। तो अगर आप कैंडलस्टिक्स बेस काम करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें आपके एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्विंग बेस्ड जो आप एंट्री मेथड पर काम करते हो तो उसमें आपके प्रीमियम डीके का थोड़ा सा खतरा कम रहता है, क्योंकि आप इन द मनी में काम करते हो। दूसरी चीज़, आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इन द मनी में उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। और दूसरा, उतना बड़े जो स्विंग का आप एसएल लगा के चल रहे हो तो उतने बड़े स्विंग का मोस्ट प्रोबेबली एसएल हिट नहीं होता है, या तो आपका टारगेट ही देगा या आपको ट्रैप करके ही जाएगा। तो दो ही चीज़ होती है स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड में। सो आई होप आपको दोनों एंट्री मेथड यहाँ पर पता चलेंगे कि किस तरीके से आपको एंट्री मेथड पर काम करना है। या तो आप कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री मेथड पर काम करो या स्विंग बेस्ड एंट्री मेथड पर काम करो। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो स्विंग बेस्ड पर आप ज़्यादा जाओ, क्योंकि आपको ट्रेड में बैठने का एक लॉजिक मिलेगा, तभी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, तभी आपको ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड कर चुके हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक्स बेस्ड एसएल पर काम करना चाहिए, कैंडलस्टिक्स बेस्ड एंट्री मेथड पर काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी का मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतने बड़े बड़े मूव्स ऊपर नीचे 1 घंटे के अंदर दोनों साइड मार्केट मूव देता है। तो आप जितना ज़्यादा कैंडलस्टिक्स बेस पर फोकस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको ट्रेड्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी और उतना छोटा आपका एसएल बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप चुपचाप अपना टारगेट बुक करके मार्केट से निकल भी जाओगे, ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने में सबसे ज़्यादा खतरा होता है थीटा डीके का, क्योंकि वो आपका प्रीमियम मेल्ट कर देता है, प्रीमियम आपकी आइसक्रीम की तरह पिघल जाती है। तो ये खतरा ऑप्शन बायर फेस करता है और साइडवेज मार्केट में तो आप कहीं भी होल्ड नहीं कर सकते और मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपके लिए कौन सा मेथड बेटर है। दोनों के मैंने आपको रिस्क भी बता दिए, दोनों की आपके रिवॉर्ड भी बता दिए। बाकी चूज़ आपने करना, क्योंकि नेचर आपका है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मार्केट में चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी बनाता है कोई भी इंसान वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग बनाता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को कॉपी करके आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। जो स्ट्रेटजीज होती है सेल्फ बिल्डअप होती है, सेल्फ एक्सपीरियंस पर होती है। मेरे अंदर पेशेंस कम है तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। आपके अंदर अच्छा पेशेंस हो सकता है तो हो सकता है आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग पर जाओ, स्विंग ट्रेड्स पर ज़्यादा जाओ, है ना, पोजिशनल बन जाओ, ऑप्शन बाइंग में ही पोजिशनल लेके चलो, इन द मनी में काम करो, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है, लेकिन मैंने आपको 2 तरीके बता दिए किस तरीके से आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। आप कंफ्यूज मत होना मार्केट में कि यार इसमें भी एंट्री ले लूँ, उसमें भी एंट्री ले लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना डिसिप्लिन पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। ऐसे मुझे पता है कि मुझे सिर्फ कैंडलस्टिक्स पर काम करना है, मैं सिर्फ एक बिग बार और कई सारी रिजेक्शन जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन पर ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करनी है। अगर आपको मार्केट में बिग बार पे काम करना है तो मेरे यहाँ पे आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है stockbudner.in। आप यहाँ पे जाके मेरा जो बिग बार स्ट्रेटजी उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग स्कैल्पिंग का वेट कर रहे हैं, इनको स्कैल्पिंग कंप्लीट सीखनी है, हर एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न, हर एक इंडिकेटर, हर एक मेथड जो स्कैल्पिंग में यूज़ होता है उसका एक कंप्लीट मास्टर क्लास इस मार्च के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए और यहाँ पे अपना stockbudner.in वेबसाइट है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर वो मार्च एंड तक आपका अपलोड हो जाएगा और बिग बार जो स्ट्रेटजी है वो भी आई थिंक इस वीकेंड तक उसमें अपडेट कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रेटजी को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और कमेंट करके बताओ आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए। बाकी अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसको वाइजली चूज़ करो, अपना एंट्री मेथड है उसको तरीके से चूज़ करो और उसमें स्टिक रहो। ऐसा नहीं है कि आज इस एंट्री मेथड पर काम करो कल दूसरे पर करो, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप किसी एक एंट्री मेथड पर प्रॉपरली कंटिन्यूसली काम करोगे तो उसी में आप अपने आप को मास्टर कर लोगे और वही आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।